हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल पीए ट्रेडिंग एज। सो दोस्तों, आज मैं आपको एक लाइव ट्रेडिंग दिखा रहा हूँ। लाइव ट्रेडिंग मैंने एक ऑप्शन सेल किया है, सिर्फ एक लॉट किया है और सुबह सुबह एक छोटा स्कैल्प किया था। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज हो क्या रहा है, मैंने आपको दोनों ट्रेड का लॉजिक बताऊंगा मैं अपना। ठीक है। फर्स्ट मैं आपको एक अपना ऑर्डर स्टेट दिखा देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए ये मेरा पोजीशन चल रहा है और मैंने ये जो सेल किया हुआ है। ठीक है। आप देखेंगे ये कॉल ऑप्शन है। ठीक है। कॉल को मैंने यहाँ पर सेल किया हुआ है, ये वाला। यहाँ पर देखिए आप 11:14 पर किया हुआ है। इसका लॉजिक क्या है दोस्तों? दोस्तों इसका लॉजिक ये है, अगर आप निफ्टी में आप 1 आवर टाइम फ्रेम पर जाते हैं, 1 आवर टाइम फ्रेम पर आपको एक ट्रेंड लाइन ऑब्जर्व होगी। ठीक है। आप ये देखेंगे ट्रेंड लाइन चल रही है 1 घंटे के भी आप पर। ठीक है। 1 आवर टाइम फ्रेम पर एक ट्रेंड लाइन है। ठीक है। बेसिकली 1 आवर टाइम फ्रेम पर अगर ट्रेंड लाइन है, ठीक है, और एक अच्छा खासा ट्रेंड लाइन है, तो उसका जो ब्रेकआउट आना चाहिए वो भी 1 आवर पर आना चाहिए। ठीक है दोस्तों। तो लोग क्या करते हैं, आप देखेंगे मार्केट क्या हुआ है आज। एक अच्छा गैप अप, एक अच्छा, जहां कल का क्लोजिंग था उसके आसपास ओपन होकर के मार्केट ने अच्छा बुलिश सेंटीमेंट दिखाया है विद इन 30 मिनट्स। ठीक है, मार्केट ओपनिंग होने के बाद। अब आप देखेंगे 1 आवर टाइम फ्रेम पर अगर मैं देखता हूँ, अगर इसको 15 मिनट पर शिफ्ट करता हूँ, तो 15 मिनट पर ये बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ है, 15 मिनट पर आपको ऐसा नजर आएगा कि एक ब्रेकआउट आ चुका है। ठीक है। जबकि 24,750 के आसपास एक मेजर रेजिस्टेंस भी है। ठीक है। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पर ही एक हमारा यहाँ पर क्या होना चाहिए, ब्रेकआउट आना चाहिए, तब हम इसको ब्रेकआउट को कंसीडर करेंगे। ठीक है। फर्दर अगर आप देखेंगे, मैंने ट्रेड जो बनाई है वो 11:14 पर बनाई है। ठीक है। ये हैजिंग के साथ बना रखी है दोस्तों। ठीक है। एक दूर का मैंने कॉल भी बाय किया हुआ है। ठीक है। अब आप देखेंगे, अगर मैं आपको दिखाता हूँ 15 मिनट पर मैंने करा है 11:14 के आसपास। ठीक है दोस्तों, इस कैंडल के भी आप पर जब ये रेड कैंडल बन गई, ठीक है, जब मुझे फाइनली ये, अगर आप देखेंगे ये बुलिश कैंडल जैसे दिखा रहा है, ऐसा दिखा रहा है नीचे से बाइंग आ रही है। ठीक है। अब आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि यहाँ पर जो है एक बाइंग आने वाली है। ठीक है। बाइंग हो सकता है आ जाए, नो डाउट कि ब्रेकआउट आ सकता है इसका। ठीक है। बट हमारे को ये कैंडल्स देखने के बाद ये मालूम होता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 आवर का रेजिस्टेंस है। ठीक है। और 1 आवर के रेजिस्टेंस पे अगर मैं आपको फर्स्ट कैंडल 1 आवर पर दिखाता भी हूँ, सो ये एक वन इनडिसाइसिव कैंडल भी बनी थी। ठीक है। ये देखिए ये वाली एक इनडिसाइसिव कैंडल भी थी। सो यहाँ पर क्या हो सकता है, निफ्टी क्या तो होल्ड कर सकता है या होल्ड करके ब्रेकआउट करे। ठीक है। बेसिकली यहाँ पर क्या होने वाला है, निफ्टी टाइम ले सकता है। ठीक है। उस यहाँ पर हमने एक लॉट बेसिकली सिर्फ सेल किया हुआ है। ठीक है। और स्टॉप लॉस भी बहुत टाइट स्टॉप लॉस लगाया हुआ है। ठीक है दोस्तों। तो आप देखेंगे स्टॉप लॉस भी मेरा जो इस ट्रेड में है, आप देखेंगे स्टॉप लॉस जो है मेरा लगभग 7 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, और टारगेट के लिए मैंने 23 पॉइंट के अप्रोक्स रखा हुआ है। ठीक है दोस्तों। ये इसीलिए रखा हुआ है कि अगर यहाँ पर एक शार्प बाइंग नहीं आती है, ठीक है, तो डीके में भी हमारा टारगेट हो सकता है, और थोड़ा बहुत ही मोमेंटम अगर डाउन साइड आता है तो हमारा टारगेट मिल जाएगा मैं। ठीक है दोस्तों। सो ये तो रहा इस ट्रेड का लॉजिक। ठीक है। सेकंड जो है, हमने फर्स्ट ट्रेड बनाया था। ठीक है। फर्स्ट ट्रेड आप देखेंगे मैंने बाय का किया था, कॉल ऑप्शन बाय किया था, मैंने किया था 117 की प्राइस पर। ठीक है। और टाइम देखेंगे आप इसका 9:30 पर। इसका ट्रेड लॉजिक क्या था, अगर मैं आपको 5 मिनट पर शिफ्ट करता हूँ, ठीक है, 5 मिनट पर आप देखेंगे जब कल जो था मार्केट एक ट्रेंडिंग था। ठीक है। ट्रेंडिंग होने के बाद 24,600 का जो रेजिस्टेंस था वो उसने ब्रेक किया हुआ है। ठीक है। एक 24,630 के आसपास भी था। तो वहां पर क्या हुआ है, निफ्टी ने एक थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग दिया है और रिजेक्शन लिया है। रिजेक्शन लेने के बाद एक बियरिश कैंडल बनाई है और एक फाइनली एक बुलिश कैंडल बनाई है। सो बेसिकली यहीं पर थे, आप देखेंगे 9:30। सो यहीं पर हमने एक ट्रेड जो है वो प्लान करी थी। आप उसका पोजीशन देख सकते हैं, उसमें हमने सिर्फ 14 पॉइंट के अप्रोक्स बुक किए थे। ठीक है। उसमें 3,000 के आसपास आप देख सकते हैं। ठीक है। सो 3 लोट के साथ कम किया था हमने उसमें। सो हमने यहाँ पर एक मोमेंटम बताया। फर्दर एक 24,700 के आसपास रेजिस्टेंस था, और ये यहाँ पर डे का जो हाई था, स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट था। सो यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता था। तो बेसिकली क्या होता है, ऑप्शन में हमें मोमेंटम कैप्चर करना होता है। ठीक है। तो उसमें मोमेंटम के साथ छोटा सा स्कैल्प है, कोई ज्यादा बड़ा स्कैल्प नहीं है। सो इसका लॉजिक यही था कि आप देखेंगे 2 दिन से मार्केट क्या था, ट्रेंडिंग था। अब देखिए 29 और 1 तारीख का मार्केट ने क्या दिखाया है, मार्केट ने कल जो है एक अच्छा खासा बाइंग दिखाया हुआ है। ठीक है। फर्दर आप देखेंगे, अगर इसका 2 डे वैल्यू रिलेशनशिप देखेंगे, सो एक मॉडरेटली बियरिश, मॉडरेटली बुलिश आपको नजर आएगा। ठीक है। मॉडरेटली बुलिश होने के बाद कल की रेंज के ऊपर ही ओपनिंग दी है। ठीक है। और रेंज के पास आकर के
उसने फिर एक बुलिश मोमेंटम दिखाया, ठीक है। इस ट्रेड का लॉजिक क्या था दोस्तों, और फर्दर यहाँ पर ओआई जो था वो हमारा पुट राइटिंग जो है वो काफी ज्यादा थी, तो इस कारण से क्या था, हमने यहाँ पर ऑप्शन बाइंग किया था और एक छोटा स्कैल्प किया है दोस्तों, ठीक है। मार्केट बेसिकली अब साइडवेज हो चुका है और हो सकता है यहाँ पर एक काफी बारी टेस्ट किया हुआ है और हो सकता है यहाँ से ब्रेकआउट आ जाए, ठीक है। ब्रेकआउट आ जाएगा तो 7 पॉइंट हमारा ये चला जाएगा। हालांकि आप देखेंगे हमने जिस पॉइंट पर यहाँ पर सेल किया था उसके आसपास ये, बट डीके की वजह से हमारा स्टॉप लॉस अभी नहीं है लगा है। सो ऑप्शन सेलिंग में हमें क्या है, जितना आराम से चले मार्केट उतना सही है। और ये इसीलिए क्या हुआ है क्योंकि अब मार्केट जो है, मार्केट एक अच्छा खासा मोमेंटम दे चुका था, ठीक है। उसके बाद 1 घंटे का रेजिस्टेंस जोन भी था, ठीक है। उसके बाद मार्केट यहाँ पर साइडवेज रह सकता है। बेसिकली हम सेकंड हाफ तक के लिए हमने पोजीशन बनाई थी बट मोमेंटम नहीं आया है, ठीक है। देखते हैं जैसा भी रहता है, इसमें अगर स्टॉप लॉस भी जाता है तो हमारा कोई ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रहेगा। सो दोस्तों ये लॉजिक है, और मार्केट अब अकॉर्डिंग टू मी, इन माय ओपिनियन, ये मार्केट जो है अब या तो साइडवेज रह सकता है और आपका 2 या 3 बजे के, क्योंकि आप जानते हैं आज निफ्टी का एक्सपायरी भी है, ठीक है। एक्सपायरी पे सुबह सुबह 30 मिनट में ही मोमेंटम निफ्टी ने दिखा दिया है, ठीक है। फर्दर आप देखेंगे ओआई जो है, ओआई अगर आप नोटिस करेंगे ना, आप फुल डे का ओआई देखेंगे, ठीक है। ओआई देखेंगे एक ना 24,700 पर एक मेजर पुट राइटिंग हो रखी है, ठीक है। ये एक तरीके का ना इम्बैलेंस शो करता है, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, जहां पर ज्यादा पोजीशन बनती है वहीं के स्टॉप लॉस हिट करता है। और एक आप इन सब बार्स में देखिए, इन सब बार्स में 24,700 पर ही एक सबसे मेजर बार जो है वो क्रिएट हो रखी है, ठीक है। सबसे ज्यादा ये एक तरीके का इम्बैलेंस आपको शो करे, तो हो सकता है मार्केट यहाँ पर इनके स्टॉप लॉस हंट करने आए और फिर उसके बाद मार्केट ऊपर जाए, ठीक है। ये हो सकता है। उसी लॉजिक के साथ हमने ये जो है एक लोड के साथ सिर्फ सेलिंग किया हुआ है, ठीक है दोस्तों। सो मार्केट यहाँ पर साइडवेज रहता है और इसी रेंज में रहता है, तब भी हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। बट मार्केट अगर यहाँ से 750 740 के आसपास से अगर मोमेंटम के साथ अगर ब्रेकआउट कर गया तो हमारे यहाँ पे स्टॉप लॉस चला जाएगा दोस्तों। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।